पहले भाई की कहानी सुनाने के बाद नाई ने अगले दिन खलीफा के सामने अपने दूसरे भाई की कहानी सुनाई। नाई ने कहा कि मेरे दूसरे भाई का नाम बकबारा था और वो पोपला था। एक दिन बकबारा से एक बुढ़िया ने कहा कि मैं तुम्हारे लाभ की बात कहना चाहती हूँ। एक बड़े घर की स्त्री तुम्हें पसंद करने लगी है। मैं तुम्हें उसके घर ले जा सकती हूँ। वो स्त्री चाहे तो तुम्हें माला माल कर सकती है। बुढ़िया की बात सुनकर मेरा भाई बहुत खुश हुआ और उसे कुछ पैसे दिए। पैसे लेने के बाद उस बुढ़िया ने मेरे भाई बकबारा को एक चेतावनी भी दी। उसने कहा कि उस सुंदरी की उम्र कम है और उसका बचपना अभी गया नहीं है। वह अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से खूब मजाक करती है। अगर कोई उसके मजाक का बुरा मानता है तो वह हमेशा के लिए उस व्यक्ति से रूठ जाती है और फिर दोबारा उसका मुंह नहीं देखती है। इसलिए वह, उसकी सहेलियां और उसकी दासियां तुमसे कितना भी मजाक करें, तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानना। मेरे भाई बकबारा ने बुढ़िया की यह बात मान ली। फिर एक दिन बुढ़िया मेरे भाई बकबारा को वहां लेकर गई। बकबारा उस लड़की के विशाल घर को देखकर चौंक गया। मेरे भाई के साथ वह बुढ़िया थी, इसलिए द्वारपालों ने मेरे भाई को अंदर जाने से नहीं रोका। बुढ़िया ने एक और बार मेरे भाई से कहा कि कोई कितना भी हंसी मजाक करे, तुम बुरा मत मानना। फिर बुढ़िया ने मेरे भाई को एक स्थान पर बैठाया और उसके आने की सूचना देने के लिए उस सुंदरी के पास चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे भाई को कई स्त्रियों के आने की आहट हुई। मेरा भाई चुपचाप बैठा रहा। वे सभी दासियां लग रही थीं। मेरे भाई को देखकर वे सभी हंसने लगी। लेकिन उन दासियों के बीच एक बेहद खूबसूरत स्त्री थी, जिसने खूबसूरत कपड़े और मूल्यवान जेवर पहन रखे थे। मेरा भाई समझ गया कि यह जरूर वही स्त्री है। मेरा भाई बकबारा एक साथ इतनी स्त्रियों के आने से घबरा सा गया। उसने खड़े होकर और सिर झुकाकर सलाम किया। उस सुंदर स्त्री ने मेरे भाई को बैठने को कहा और मुस्कुराते हुए कहा कि हमें तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुशी हुई। तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? इस पर बकबारा ने कहा कि मैं केवल आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। इस पर उस सुंदर स्त्री ने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग भी 4 घड़ी हंस बोलकर बिताएं। फिर उसने अपनी दासियों से बकबारा के लिए भोजन लाने को कहा। दासियां भोजना ले आई और मेरे भाई बकबारा को उस सुंदर स्त्री के सामने ही बैठाया। मेरे भाई ने जैसे ही खाने के लिए मुंह खोला तो उस सुंदरी ने देखा कि उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है। उसने इशारे से यह अपनी सेविकाओं को भी दिखाया और वे भी जोर जोर से हंसने लगी। मेरे भाई को लगा कि वे सभी उसके साथ होने से खुश हैं, इसलिए वह भी हंसने लगा। फिर उस सुंदरी ने उन दासियों को वहां से हट जाने का आदेश दिया और उनके जाने के बाद अपने हाथ से बकबारा को खाना खिलाने लगी। खाने के बाद उस सुंदरी की सेविकाएं आई और नाचने गाने लगी। मेरा भाई भी प्रसन्न होकर